उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 2 चरण की वोटिंग संपन्न हो गई है। तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें चरण और 7वें चरण के लिए 7 मार्च तक मतदान होगा और 10 मार्च को काउंटिंग होगी और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला होगा। आलापुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में है। बड़ी महत्वपूर्ण विधानसभा है जहाँ से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी एमएलए रह चुकी है और मुख्यमंत्री तक का सफ़र उनका रहा है। उन्हीं की पार्टी की कैंडिडेट आज केडी गौतम जी दलित बस्तियों के अलावा अन्य जो बस्तियाँ हैं वहाँ भी जनसंपर्क कर रही हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। क्या माहौल है विधानसभा क्षेत्र में, क्या कुछ होने वाला है, ये तो 3 मार्च को यहाँ की जनता बताएगी। प्रत्याशी से बात करेंगे और जानेंगे कि इनके जो दावे हैं, वादे हैं, ये क्या क्या रहेंगे इस आलापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। आलापुर विधानसभा क्षेत्र है, नामांकन पत्रों की जांच हो गई है, कल औपचारिक रूप से सिंबल का अलॉटमेंट हो जाएगा। जी, क्या माहौल आप देख रही हैं? माहौल तो बहुत अच्छा है। मैं जहाँ जा रही हूँ सर्व समाज का सम्मान मुझे मिल रहा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे मौर्य हो, यहाँ तक कि यादव वर्ग का, मुस्लिम वर्ग का, दलित तो साथ में है ही, अन्य सभी वर्गों का सम्मान मुझे मिल रहा है और सब सपोर्ट कर रहे हैं। सब हमको कह रहे हैं कि आपको हम जिताएंगे क्योंकि बहन जी की सरकार बहुत अच्छी होती है। कानून द्वारा कानून का राज होता है, सब जगह सुनवाई होती है, रोजी रोजगार का अवसर मिलता है। तो हमें लगता है कि अब की बार 2022 में बहन जी की सरकार बनेगी, बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। नामांकन पत्र में हमने एक पता देखा है, ग्राम पोस्ट जगदीशपुर मुस्लिम, थाना बेवाना, तहसील अकबरपुर। यहाँ के लोग भी यही कहते हैं कि बाहरी हैं, जो सवाल उठते हैं, तो इसका सामना गांव में करना पड़ता है कि नहीं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ लोगों ने शुरू में कहा, क्योंकि कुछ लोगों ने अफवाह फैला दिया था कि हम बाहरी हैं, लेकिन आलापुर जब सुरक्षित सीट है, ज़िले का किसी भी क्षेत्र का आदमी होगा, चाहे कटहरी का हो, चाहे जलालपुर का हो, चाहे अकबरपुर का हो, तो आलापुर से ही चुनाव लड़ेगा क्योंकि ये दलित सुरक्षित सीट है। तो मैं सुरक्षित कैंडिडेट हूँ। तो मेरा घर थाना बेवाना जगदीशपुर मुस्लिमपुर है और मैं यहाँ मकान लेकर रहती हूँ। 6 महीने हो गए मैं एक कमरा लेकर के किराए का, 4 कमरे के मकान में यहाँ मैं किराए पर रहती हूँ। अगर जनता ने मुझे अवसर दिया, जनता की अदालत ने मुझे स्वीकार किया, तो मैं यहाँ लगातार यहीं रहूँगी। मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ही मुझे जनता को छोड़कर कहीं जाना है। तो चुनाव बाद यहाँ घर बना लेंगी? हाँ, कोशिश तो करूँगी, घर बनाऊँगी, ज़रूर बनाऊँगी। आप लोगों का सहयोग रहेगा, ज़रूर घर बन जाएगा। आलापुर विधानसभा क्षेत्र से पहले इसका नाम जहांगीरगंज था। बसपा सुप्रीमो मायावती जी यहाँ से विधायक रही हैं। अंबेडकर नगर तब अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के नाम से था, तो सांसद भी रही हैं। अंबेडकर नगर जिले में उन्होंने बहुत कुछ दिया है, जिला दिया है, कलेक्ट्रेट दिया, अस्पताल दिया। कुछ लगता है कि आलापुर विधानसभा क्षेत्र में भी विकास कार्य अधूरा रह गया? हाँ, है, अधूरा है। जैसे यहाँ एक पर्यटन स्थल हमारा गोविंद साहब है, लेकिन वो पर्यटन स्थल के रूप में उसका विकास नहीं हुआ। हम यहाँ खेल कूद का कोई मैदान नहीं देखते हैं। कितना बड़ा क्षेत्र है कि कहीं कोई खेल कूद का मैदान हो, एक छोटा सा स्टेडियम हो जहाँ बच्चे खेलें कूदें, लोग मॉर्निंग वॉक करें, टहलें, शहर के जैसा हो। जी। और एक चीज़ और देखा, हम जैसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग देखे, लेकिन हमने आलापुर में वो भी नहीं देखा कि स्थानीय कोई रोजी रोजगार की व्यवस्था हो। तो कई चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं हैं। कुछ आपने अपने दिमाग में सेट किया होगा, अगर जनता यहाँ की विधायक बना देगी तो ये काम, कुछ बड़ा काम आलापुर के लिए करेंगे? जी, मैंने ये सोच के रखा हुआ है कि यदि जनता ने मुझे इस लायक समझा और मुझे जिताया, तो मैं यहाँ एक छोटा सा स्टेडियम बनवाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पर मैं अस्पताल की व्यवस्था बहुत चरमरा गई है, अस्पताल की अच्छी व्यवस्था नहीं है। मैं यहाँ एक छोटा सा अस्पताल बनवाने की कोशिश करूँगी और पर्यटन स्थल को भी मैं उच्चीकरण करवाने की कोशिश करूँगी। जैसे लखनऊ में आप देखिए, बक्सिक तालाब पर एक मंदिर है, उसको पर्यटन स्थल के रूप में बना दिया गया, तो मैं गोविंद साहब को पर्यटन स्थल के रूप में बनवाने की कोशिश करूँगी। और कुछ कुटीर उद्योग के बारे में सोच रही हूँ कि यदि अवसर आया, इस सरकार बनी, तो उसके लिए भी किया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार मिल सके। 1991 से लेकर के 2022 को छोड़ दिया जाए, 2017 तक, बीच में 1996 को छोड़ दिया जाए, तो जिस पार्टी का विधायक उस पार्टी की लखनऊ में सरकार, तो क्या दिख रहा माहौल? माहौल तो बहुत अच्छा दिख रहा है। जब सर्व समाज का मुझे समर्थन मिल रहा है, तो मुझे तो लग रहा है कि अगर यहाँ की विधायक जीती तो बहन जी की सरकार बनेगी।
गांव की पगडंडी जिस रास्ते से आप जनसंपर्क करने जा रही हैं, आलापुर में ऐसा लगता है कि रास्ते बन गए। सरकार जो बीजेपी की सरकार है, दावा किया कि गड्ढा मुक्त सड़कें। कुछ लगा आपको कि गड्ढा मुक्त है या फिर कुछ और है? पेट में दर्द होने लगता है, इतने हिचकोले लगते हैं, इतनी गड्ढा है सड़कों में, मतलब नॉर्मल आदमी अब क्या बताएं, नहीं कह सकते वो शब्द। बहुत ही दिक्कत है, रास्ता तो बहुत ख़राब है, कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। जो बसपा सरकार में बना था वही चल रहा है। अब गड्ढा हो गया तो बसपा सरकार ही अब गड्ढा मुक्त करेगी। हमें तो ये लगता है कि ये सौतेला व्यवहार करते हैं अम्बेडकर नगर के लिए, क्योंकि बहन जी ने ये ज़िला बनाया है। तो हो सकता है इस बात ये दिमाग में रहता हो कि बहन जी ने बनाया है तो उनकी सरकार आवे वही देखें यहाँ के लोगों को। बीएसपी सरकार में 3-3 कैबिनेट मंत्री होते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में। इस सरकार में बीजेपी के 2 विधायक यहाँ जीते थे 5 विधानसभाओं में, तो कोई ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं हुआ है। एक सवाल आपसे और रहेगा, टिकट यहाँ आपके दल से लोग मांग रहे थे, उनसे बातचीत हो गई, संतुष्ट हैं? हाँ, वो संतुष्ट हैं। ये तो सुप्रीमो का आदेश है, वो जो कहेंगी उसी को टिकट मिलेगा, जिसको टिकट देंगी, जिसको भेजेंगी, सब लोग उसी का सम्मान करते हैं, उसी को स्वीकार करते हैं। तो कोई मतभेद मनभेद कुछ है नहीं ऐसा? नहीं, कोई मतभेद कोई मनभेद नहीं। देखिए सब हमारे साथ खड़े हैं, हमारे नेताजी खड़े हैं हमारे साथ, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, बाकी हमारे सब वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी लोग हमारे साथ चल रहे हैं। आपकी पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद, विधायक का सफ़र तय करने के बाद साइकिल की सवारी कर रहे हैं, आपके साथ मुकाबले में हैं। वो कहते हैं कि दलित तो हमारे साथ सब आ गया। अब कोई कुछ भी कहे, अब तो यहाँ तो भाजपा कह रही है हम 403 सीटें जीत रहे हैं, तो कहने से कुछ नहीं होता। जो ज़मीन पर दिख रहा है आप उसको देखिए, आपको कैसा लग रहा, आपको ये देखकर कैसा लग रहा, जनसमूह जो उमड़ पड़ता है मेरे जाने पर, उसको देखकर आपको कैसा लगता है। कल ही यहाँ लोगों ने विरोधी पार्टी को भगाया है। अच्छा, भगा दिया? अच्छा, हाँ, तो इसलिए मैं किसी के बारे में कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। नहीं, ये व्यक्तिगत कमेंट नहीं है, ये पार्टी में, आपकी ही पार्टी में थे, जिस दल से आप आज यहाँ प्रत्याशी हैं, उसी पार्टी से सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष होकर के गए हैं। तो वो कहते हैं कि दलित हमारे साथ है। तो उनके साथ दलित, हमारे साथ सर्व समाज है, हमारे साथ मुस्लिम समाज है, हमारे साथ ब्राह्मण समाज है, हमारे साथ पिछड़ा समाज है, हमारे साथ यादव, प्रजापति, मौर्य, क्षत्रिय, सभी लोग हमारे साथ हैं। तो आलापुर विधानसभा क्षेत्र तकरीबन 404 बूथों तक आपकी पहुंच हो गई है? जी, मैं 6 महीने से गांव-गांव, घर-घर, गली-गली जा रही हूं। हर दरवाजे पर मैंने दस्तक दे दी है। कोई गांव नहीं छूटा है, शायद ही कोई गांव छूटा हो जो अब मैं कर रही हूं। और किसी ऐसी जगह में गई हूं जहां आज तक कोई नेता नहीं गया। अच्छा, इंटरव्यू बहुत सारे आपके हुए। जनता आपके आप तो ये 65 वर्ष के बाद जो रिटायरमेंट का जीवन है, क्योंकि नौकरी आप करती थी, आपके बारे में जानना चाहती है। दर्शकों को बताएं कि आप स्वास्थ्य विभाग में थी, तो लोग पूछते भी हैं, कुछ लोग तो जानते हैं, आपके माध्यम से इलाज वगैरह करवाए हैं, लेकिन पूरी पब्लिक नहीं जानती है। पूरी पब्लिक जानना चाहती है तो जाने। मैं वहाँ एक प्रशासनिक पद पर थी, मेरे अंडर कर्मचारी, नर्सेज, 4th क्लास सभी होते थे, और मरीजों की देखभाल के लिए जो भी साफ़ सफाई, जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था, मैनेजमेंट, वो मेरे अंडर में होता था। तकरीबन अभी आपने जैसा कि बोला भी कि 65 वर्ष उम्र है, 10 से 12 घंटे कैसे कवर हो रहा है? मैं सुबह 9 बजे निकलती हूँ, रात के 9 बजे वापस आती हूँ, और 4 से 5 गांव चलती हूँ और घर घर जाती हूँ। घर घर? हाँ, ये आप किसी से पूछ सकते हैं, और चाहे तो मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। आप पीछे चलेंगे, मैं आगे चलूँगी। तो अभी आपने बीएसपी की कैंडिडेट केडी गौतम जी को सुना, जिनका कहना है कि आलापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने यदि मौका दिया तो जो यहाँ का विकास कार्य अधूरा है, उस विकास कार्य को पूरा करेंगी, और इस विधानसभा क्षेत्र में खेल का मैदान है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसको मुकम्मल बनाने का प्रयास करेंगी।